क्रोध के भयंकर परिणाम। डॉक्टर अरोली और केनन ने अनेक परीक्षणों के बाद यह घोषित कर दिया कि क्रोध के कारण अनिवार्यतः उत्पन्न होने वाली रक्त की विषैली शर्करा हाजमा बिगाड़ने के लिए सबसे अधिक भयानक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य निरीक्षक डॉक्टर हेमन वर्ग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, एक बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों में अधिकांश चिड़चिड़े मिजाज के थे। पागलखानों की रिपोर्ट बताती है कि क्रोध को लेकर सोना अपनी बगल में जहरीले सांप को लेकर सोना है। सचमुच क्रोध की भयंकरता सब दृष्टियों से बहुत अधिक है। इस महाव्याधि का शरीर और मन पर जो दूषित असर होता है वह जीवन को पूरी तरह असफल बना देता है। अशांति, आशंका, आवेश उसे घेरे रहते हैं। पास पड़ोसियों की दृष्टि में वह घृणा का पात्र बन जाता है। ग्रह क्लेश छिड़ा रहता है। प्रसिद्ध दार्शनिक सोना कहते हैं, क्रोध शराब की तरह मनुष्य को विचार शून्य, दुर्बल एवं लकवे की तरह शक्तिहीन बना देता है। दुर्भाग्य की तरह यह जिसके पीछे पड़ जाता है उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। डॉक्टर पूनम चंद खत्री का कथन है कि क्रोध का मानसिक रोग किसी शारीरिक रोग से कम नहीं। दमा, यकृति वृद्धि, गठिया, आम रोग जिस प्रकार आदमी को घुला घुला कर मार देते हैं, उसी प्रकार क्रोध का कार्य होता है। कुछ ही दिनों में क्रोधी के शरीर में कई प्रकार के विष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी तीक्ष्णता से भीतरी अवयव गलने लगते हैं। न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने परीक्षा करने के लिए गुस्से में भरे हुए मनुष्य का कुछ बूंद खून लेकर पिचकारी द्वारा खरगोश के शरीर में पहुंचाया। नतीजा यह हुआ कि 22 मिनट बाद खरगोश आदमियों को काटने दौड़ने लगा। 35वें मिनट पर उसने अपने आप को काटना शुरू किया और 1 घंटे के अंदर पैर पटक पटक कर मर गया। क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषैली शर्करा खून को बहुत अशुद्ध कर देती है। अशुद्धता के कारण चेहरा और सारा शरीर पीला पड़ जाता है। पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, नसें खींचती हैं एवं गर्मी खुश्की का प्रकोप रहने लगता है। सिर का भारीपन, आंखों तले अंधेरा, कमर में दर्द, पेशाब का पीलापन क्रोधजन्य उपद्रव हैं। अन्य अनेक प्रकार की व्याधियां ऐसे इंसान के पीछे पड़ जाती हैं। एक अच्छी होती हैं तो दूसरी उठ खड़ी होती हैं और रात दिन क्षीण होकर मनुष्य अल्पकाल में ही काल के गाल में चला जाता है। क्रोध एक भयंकर विषधर है। जिसने अपनी आस्तीन में इस सांप को पाल रखा है उसका ईश्वर ही रक्षक है। एक प्राचीन नीतिकार का कथन है कि जिसने क्रोध की अग्नि अपने हृदय में प्रज्वलित कर रखी है उसे चिता से क्या प्रयोजन, अर्थात वह तो बिना चिता के ही जल जाएगा। ऐसी महाव्याधि से दूर रहना ही कल्याणकारी है। जिन्हें क्रोध की बीमारी नहीं है उन्हें पहले से ही सावधान होकर इससे दूर रहना चाहिए, और जो इसके चंगुल में फंस चुके हैं उन्हें पीछा छुड़ाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। क्रोध का कारण प्रायः हमारा झूठा अहंकार या अज्ञान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को हमारी आज्ञा या बात माननी चाहिए। इस दूषित भावना के कारण प्रायः क्रोध भड़का करता है। इसके लिए हमको सदैव अपनी वास्तविक स्थिति पर विचार करके चित्त को शांत करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अपने दुश्मन क्रोध को पास ना फटकने दूंगा। जब आएगा तभी उसका प्रतिकार करूंगा। हो सके तो इन शब्दों को लिखकर किसी ऐसे स्थान पर टांग लीजिए जहां दिन भर निगाह पड़ती रहे। जब क्रोध आवे
तभी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करना चाहिए एवं कुछ देर के लिए चुप्पी साध लेनी चाहिए। क्रोध के समय ठंडे पानी का एक गिलास पीना आयुर्वेदीय चिकित्सा है। इससे मस्तिष्क और शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाती है। एक विद्वान का मत है कि जिस स्थान पर क्रोध आए वहां से उठकर कहीं चले जाना या किसी और काम में लग जाना अच्छा है। इससे मन की दशा बदल जाती है और चित्त का झुकाव दूसरी ओर हो जाता है। एक योगाभ्यासी सज्जन बताते हैं कि क्रोध आते ही गायत्री मंत्र का जप करने लगना अनुभूत और परीक्षित प्रयोग है। इन उपायों से आप क्रोध को भगाकर अपने मन को पवित्र बना सकेंगे। गायत्री मंत्र के व अक्षर की व्याख्या, पवित्र जीवन। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।